दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग की जो श्रृंखला चल रही है वो चल रही है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बाबू, नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2। और टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक ज्ञात करने की विधि। और इस इकाई अंक ज्ञात करने की विधि में हम लोग पढ़ेंगे जब संख्याएँ 1 से लेकर 100 तक यानी प्राकृतिक संख्याएँ के रूप में हो, फैक्टर के रूप में हो, तब उसका इकाई अंक हम लोग कैसे पता करेंगे। देख लीजिए, जब संख्याएं पावर के रूप में ऐसे हो और योग हो तब उसका इकाई अंक क्या होगा। गुणनखंड के रूप में रहे तब उसका इकाई अंक क्या होगा। 1 का पावर 21, 2 का पावर 21, 3 का पावर 21 और 99 का पावर 21 रहे तब इसका इकाई अंक क्या होगा। 1 का पावर 103, 2 का पावर 103, 3 का पावर 103 डॉट डॉट 100 का पावर 103 हो तो उस समय हम लोग इकाई अंक कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे जो हम लिए हैं आप लोगों के लिए। ये अगर आ गया पेपर में कि 1 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 है, 3 का पावर 5 है और 5 का पावर 5 है तो इसमें इकाई अंक पूछेगा। तो इसमें इकाई अंक पूछने से पहले हम लोग क्या सीखे थे। अगर आप लोग वीडियो पर नहीं है तो इसके पहले वाली वीडियो जाकर देख लीजिएगा, यूनिट डिजिट वाला। हम बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं कि आप लोग 7 जन्मों भी उसको नहीं भूलेंगे। और उसी का थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें लगेगा। क्या लगेगा, जब पावर में हम क्या उसमें भाग देते थे 4 से, तो यहाँ पावर कितना है 5 है ना बाबू, तो 5 में किससे भाग देंगे 4 से, तो 4 × 4 ना आएगा हो, शेष कितना आएगा 1। शेष कितना आ गया बाबू, ये कि यही शेष हम किस पे चढ़ा देते थे, जो संख्या रहता था उसमें पावर के रूप में लिख देते थे। देखिए, अगर इसमें हम इसको लिखेंगे तो हम पहले इसको लिख ले रहे हैं 1 पे पावर 5 प्लस 2 पे पावर 5 प्लस 3 पे पावर 5 प्लस डॉट 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 कितना 20 के पावर 5। अब देखिए, इसके पावर में अगर हम सबका पावर क्या है सेम है तो भाग दिए हैं तो कितना आया है 1 आया है ना। तो इसको हम लिख देंगे 1 का पावर कितना 1, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा 20 का पावर 1। होगा ना बाबू, होगा, बिल्कुल होगा। अब देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, क्या दिखाई दे रहा है, किसी भी संख्या का पावर जब 1 रहे तो वो संख्या वही होती है। तो ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 3 और प्लस डॉट 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 कितना हो गया हमारा 20 हो गया। क्या हो गया बाबू 20 हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जगह नहीं है, इसको मिटा दे रहे हैं, अभी दोबारा लिख देंगे। और यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ ये हमारा क्वेश्चन कैसा बन गया 1 से लेकर 20 तक, यानी 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग हम निकाल देंगे तो हमारा इकाई अंक पता चल जाएगा। आप लोग को पता है कि 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है बाबू, n × n+1/2। बस उसी पे रख दीजिए। यहाँ हमारा क्या है n बराबर, यहाँ हमारा क्या दिख रहा है बाबू, यहाँ हमारा दिख रहा है कि n बराबर कितना है 20। बस रख दीजिए, इसलिए हो जाएगा योग इक्वल टू हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा n × n+1/2। बस मान रख दीजिए, n का मान कितना है बाबू 20, यहाँ हो जाएगा 20 + 1/2 रख दीजिए। अब देखिए, सॉरी ये गुणा नहीं, प्लस नहीं है, गुणा है। देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको काट सकते हैं आप यहाँ से, 10 दूनी 20 यानी हमारा हो जाएगा 10 × 21। अब यहाँ से चाहे आप तो गुणा कर सकते हैं और नहीं चाहे तो यहीं से आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया देख लीजिए, 0 आ गया ना रे बाबू। तो 0 किसी भी संख्या में जब गुणा होता है तो लास्ट में हमारा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 210, यानी इकाई अंक इसमें हमको कितना पता चल गया, इकाई अंक कितना पता चल गया बाबू 0 ना हो। इकाई अंक हमारा कितना आ गया, इसमें इकाई अंक हमारा कितना आ गया 0। यही मेरा क्या है बाबू आंसर है बाबू, सोना सुगा। समझ में आ गया। यानी इसमें थोड़ा सा फार्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। इसके आने वाली वीडियो में हो सकता है कि मैं फार्मूला बेस जितना फार्मूला है सबको मैं याद करने का तरीका बता दूं और सबको लिखवा दूं। तो देख लीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन आया, अभी हम आप लोग को सिखा रहे हैं तब इतना टाइम लग रहा है। अगर हम बनाते चाहे आप भी अभी बनाइएगा, जब सीख जाइएगा तो आने वाले जब कॉन्सेप्ट आप लोग सीखिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे आप लोग कहेंगे वो ऐसा है तो पावर में भाग दे दीजिएगा, यहीं जब सब हमको सीरीज दिखाई दे देगा। यानी ये तो हमारा क्या है प्राकृतिक संख्याओं का योग है। डायरेक्ट फार्मूला पे रखिएगा, इसको तोड़ दीजिएगा तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल देख लीजिए कि 1 का पावर 21 है, 2 का पावर 21 है, 3 का पावर 21 है, डॉट डॉट के 99 का पावर 21 है। इसमें हमारा इकाई अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक पूछने से पहले हम क्या करेंगे बाबू, पावर में किससे भाग देंगे सोना, 4 से ना हो, 4 पचे 20, 4 पचे 20, बचा कितना, 1 ना हो, बोलो एकन है। अब देखिए इसको हम भाग देंगे तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस 3 का पावर 1 लिख सकते हैं, डॉट डॉट कहाँ तक लिख सकते हैं बाबू, 99 का पावर 1 लिख सकते हैं। अगर एक स्टेप और इसको हम बढ़ा दें, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कितना 99, बस। अब यहाँ 1 से लेके कहाँ हो गया 99 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी हमारा सीरीज बन गया ना, 1 से लेकर 99 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सूत्र क्या होता है बाबू, सूत्र होता है योग बराबर 1 से लेकर 99 तक, यानी 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, n × n + 1/2, बस वही लगा दीजिए। यहाँ n बराबर कितना दिया है 99। देखिए योग हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, योग हम लिख लेंगे बाबू n × n + 1/2। अब यहाँ देखिए n की जगह हम कितना लिख लेंगे 99, और गुणे यहाँ लिख लेंगे 99 + 1/2। ये भी क्वेश्चन हमारा थोड़ा दिक्कत कर रहा है दोस्तों, इसको हम इरीज कर दे रहे हैं, अभी दोबारा बता देंगे अगर टाइम मिलेगा तो। देख लीजिए, हमारे कहने का मतलब कम ही खाना खाइए, पच जाना चाहिए। ज़्यादा खाना खाने से क्या फ़ायदा जब अपच हो जाए। तो कम ही क्वेश्चन को लगाइए, लेकिन उसको अच्छे से लगाइए, कभी ज़िंदगी में भूले नहीं। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 99 गुणे कितना हो जाएगा 100/2। अब यहीं से आपका आंसर पता चल गया। बस जिस संख्या के लास्ट में 0 आ जाएगा तो कभी बदलेगा हो, नहीं बदलेगा। हम इसके पहले वाले टाइप 1 में बताए थे, जिस संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 आ जाए वो कभी ज़िंदगी में नहीं बदलेगा। अब इसके आगे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि लास्ट में 0 आ गया तो हमारा 0 आंसर हो गया। क्या हो गया, 0 आंसर हो गया। अगर यहाँ से आप लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन करने से क्या फ़ायदा, हमको आंसर से मतलब है, यानी 99 × 5, यानी यही ना होगा। और लास्ट में हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब इसमें गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45 को 5, और 9 × 5 = 45, और 4 कितना होगा 49, यानी ये था ना। तो इकाई अंक इसमें कितना आ गया बाबू, इसमें इकाई अंक कितना आ गया, यही मेरा क्या हो गया बाबू, यही मेरा हो गया इकाई अंक। इकाई अंक कितना आ गया 0। यही मेरा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाए कि जब पावर ज़्यादा रहे, पावर क्या रहे बाबू, ज़्यादा रहे। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मैं इरीज करके बता दे रहा हूँ। एक बार और क्वेश्चन लिखकर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखकर बता दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखकर बता दे रहा हूँ दोस्तों। अगर पावर हमारा घन के रूप में रहे, क्या रहे, घन के रूप में। जैसे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 101 का पावर 103 प्लस 2 का पावर 103 प्लस, यही तक रहने दे रहे हैं। और इस डॉट डॉट कितना हो जाएगा, डॉट डॉट हमारा हो जाएगा 100 का पावर कितना बाबू 103 में इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो गया, कुछ नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो जाहिर सी बात है, हमारा 1 से लेके n तक संख्या दिया है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पावर जो देखें, पावर में हम किससे भाग देंगे 4 से। यानी यहाँ जो हमारा 103 है, किससे भाग लगाएंगे बाबू 4 से। 25 चौक को 100 न होता हो, बचा कितना 3 न हो, बोलिए कितना बचा, 3 बचा ना। तो यही 3 को सब रख दीजिए, यही 3 को क्या करिए, सब पे चढ़ा दीजिए। तो 1 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर कितना 3 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा 100 का पावरवा कितना रे बाबू 3 न हो। अब आप लोग को पता रहना चाहिए, देखिए 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से लेके n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से लेके n तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये सारा चीज़ आप लोग को पता रहना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम किसी एक वीडियो में फार्मूला बेस वो वीडियो रहेगा, सारा वीडियो मैं आप लोगों को फार्मूला पे रिलेटेड लाकर दिखा दूंगा। देखिए अगर जब यहाँ रहे बाबू तो 1 से लेकर n तक
प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर पूछ देना तो कुछ नहीं करना है। 1 से लेके n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना। बस इसी का स्क्वायर कर दीजिए, घनों का योग आ जाएगा। कोनो दिक्कत है, कोनो परेशानी? बोलिए। आपको एक याद है ना, एक याद है आपको क्या? 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 कितना होता है? 2। आज जब यहाँ पर इसका पूरे का स्क्वायर चढ़ा देंगे तो यहाँ प्राकृतिक संख्याओं के यहाँ क्या हो जाएगा? घनों का योग हो जाएगा। समझ रहे हैं? घनों का योग समझ में आ गया? एकदम बेस कंसेप्ट के हिसाब से सीखिए, कंसेप्ट के हिसाब से सीखा कीजिए। समझ में आ गया ना बाबू? अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग पता है, 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पता है, n इंटू n प्लस 1/2, उसका पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा? 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग पता चल जाएगा। देखिए अब यहाँ हमारा पता चल गया बाबू। अब यहाँ देखिए दिया क्या है? n बराबर हमारा यहाँ कितना हो जाएगा? 100 होगा ना बाबू? अब देखिए, अब हम लिखेंगे 1 से लेकर n, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट थोड़ा सा। 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है बाबू? योग क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग प्राकृतिक संख्याओं का योग लिख लीजिए, n इंटू n प्लस 1/2 और इसका स्क्वायर चढ़ा दीजिए, बस हो गया। अब मान रख दीजिए, रख दीजिए तो योग बराबर हो, आप लिख लो। पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ योग लिख रहे हैं। n का मान कितना है बाबू? 100। उसके बाद 100 प्लस 1, उसके बाद कितना? 2। अब इसके बाद इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे बाबू? यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, ये इसमें है, ठीक है ना? थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है इसलिए ऐसा लिख दिए हैं। अब यहाँ देख लीजिए, काट दीजिए यहाँ से। 50 दूनी कितना? 100 ना हो। अब बचा कितना? 50 गुणे 101 का पावर कितना बाबू? 2। कितना? 2। अब यहाँ से कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन करने की, क्योंकि यहाँ हमको लास्ट में कितना मिल गया? 0 मिल गया ना। यानी 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो मान हमारा क्या आएगा? 0 ही ना आएगा ना बाबू? बोलिए, 0 ना आएगा। यह मेरा क्या है? यह मेरा क्या है? इकाई अंक है। क्या है? इकाई अंक है। क्या है बाबू? इकाई अंक है। हो गया ना? समझ में आया? देख लीजिए, जब ऐसा सवाल आए लास्ट में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए तो गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ अगर हमको पता चल गया 0 आ गया है तो डायरेक्ट हम 0 बता सकते थे। यहाँ पर भी देखिए वही वाला मेथड लगाए हैं। गुणा करने के बाद फिर स्क्वायर करते तब जाकर हम इकाई अंक पता करते। इसमें तो हमारा टाइम चल जाएगा, हमको तो 1 मिनट से कम ही समय है सवाल को सॉल्व करने में। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा टेक्निकल दिमाग लगाकर लास्ट में अगर 0 है तो 0 हम इकाई अंक दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप जाइएगा इसको अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आपके बुक में होगा, कोई ना कोई बुक जरूर रखे होंगे बाबू, उसमें बनाइएगा, ढूंढ के बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ओके दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।